पौधा में कीड़ा लग गया है, जा रहे मम्मी को बुलाने। चलिए माँ, पौधा में कीड़ा लग गया, दवा छिड़काव कीजिए। ठीक है। तो दर्शक बंधु यहाँ देख रहे हैं हमारे ये गिरी वाटिका की ये नज़ारा है, जहाँ की हमारे घर की महिला ही इस गिरी वाटिका की रेख देख करती है। और आज देख रहे हैं कि हमारे घर की महिला कितनी उत्सुक है अपने पौधे को बचाने के लिए। जो कि आप देख रहे हैं ये 2 से 3 तरह की दवाई यहाँ ला चुकी है और इसमें सहयोग दे रही है हमारी छोटी बेटी, जो कि एमएल की जानकारी दे रही है। और ये हमने ये नीडल जो होते हैं डिस्पोजल सिरिंज, उसकी मदद से एमएल हमने बता दिया। और ये 10 एमएल 5 लीटर पानी में डालने के लिए हमने ये डोज बता चुका हूँ। और ये कितनी आसानी पूर्वक से ये डोज सीख लिए हैं, जो कि अगले बार हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ हमने अपनी गिरी वाटिका की जो पौधे हैं, फसल हैं, उस पर छिड़काव करने के लिए हमने नई मशीन ला चुके हैं, जो कि इस मशीन के सहारे काफ़ी सहूलियत होंगे दवा डालने में। और ये मशीन काफ़ी कारगर है किसानों के लिए। ये हमने आज ही अपने गिरी वाटिका की ये फसल पर हमने प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि ये मार्केट में ये 3 से 4 हज़ार के बीच में ये मशीन मिल जाते हैं। और ऐसे मशीन आज की जो भी महिला वर्ग के किसान हैं उनको दवा छिड़काव करने में काफ़ी मदद करते हैं। और इस तरीके से हमारी बेटी मशीन को चालू कर रही है और उसके बाद छिड़काव होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे गिरी वाटिका में घर की महिला कितनी तरीके से दवा का छिड़काव कर रही है। और साथ ही साथ हम पूछेंगे कि कितने तरह के ये गिरी वाटिका में सब्जी लगाए हैं, इसका भी हम नज़ारा आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी हमारे गिरी वाटिका में सब्जी लगे हैं और यहाँ कौन कौन से पौधे आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ अमरूद की है और कौन सी वैरायटी है, ये भी जानकारी मिलेगा हमारे गिरी वाटिका की महिला से। ये कितने सुंदर स्प्रे मशीन है, जो कि इस मशीन के सहारे सभी पौधे पर छिड़काव हो रहा है और बहुत आसानी पूर्वक यहाँ छिड़काव हो रहा है। और इसमें कोई वज़न हमारे पीठ पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये अमरूद की पौधे हैं, जो कि इलाहाबादी सफ़ेदा है और बहुत काफ़ी फल लगे हुए हैं इसमें, जो कि आपको मैं दिखाता हूं। और इसी के ऊपर कुछ सब्जियां की भी ये फल लटके हुए हैं, जो कैता के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारे गिरी वाटिका की शोभा काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो दर्शक बंधु, ये हमारी गिरी वाटिका की ये नज़ारा है। और यहाँ देख रहे हैं कि एक पौधे में हमने 3 तरीके की पौधे की फूल लगाए हैं, जो कि एक ही पौधे में ये उड़हुल की पौधे हैं, जो कि 3 तरीके की पौधे जैसे खिल रहे हैं। एक सादा है और एक लाल है और एक क्रीम कलर का है, जो कि हमारी बेटी यहाँ दिखा रही है तीनों फूल तोड़ करके। और एक पौधे में ही है, ये आप देख रहे हैं कि एक पौधे है, जड़ एक है। और इसमें ग्राफ्टिंग की मदद से हमने 3 तरीके की ये रंग बिरंगी ये पौधे तैयार किए हैं फूल की। तो यहाँ हम आप सबों को दिखाना चाहता हूँ कि आप भी अपने छोटे से गिरी वाटिका में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल और फल सब्जियाँ लगाएं। और दर्शकों को भी कुछ लगाने की प्रयास करें, जो कि आप देख रहे हैं कि छोटे से गिरी वाटिका में हमने ये मात्र 3 क्यारियाँ थी, जिसे मैं छोटे छोटे
विभाजित करके ये 6 क्यारियाँ बना चुका हूँ। और 6 क्यारियाँ में कौन कौन सी सब्ज़ी लगाए हैं जो कि ये गृह वाटिका की ये रक्षा कर रहे हैं हमारे ये पत्नी श्री जी हैं जो राजकुमारी हैं जी। इनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि आप कौन कौन से अपने गृह वाटिका में लगाए हैं सब्जी, ज़रा दर्शकों को बताएं। ये 3 तरह का फूल लगाए हैं। अच्छा। अपना नर्सरी से हाँ। लाके और एक ही पेड़ में 3 तरह का फूल आता है। और थोड़ा मेथी लगाए हैं। वाह। जिससे हम सब्जी या मछली या पराठा भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये देहाती अमरूद भी लगाए हैं। ये देसी अमरूद लगाए हैं जो कि इसका भी फल 100 से 150 ग्राम तक अभी हो चुका है और ये बिल्कुल अभी कच्चा है। और जैसे ही इसकी वज़न बढ़ेंगे वैसे ये इसका वज़न 250 ग्राम तक के जाता है। और ये मात्र 1 साल का पौधा है जो कि इसमें 20 से 25 फल लग चुके हैं। और आगे क्या लगाए हैं जो भी ज़रा सा सुने और देखें। मिर्च भी लगाए हैं। हाँ, ये मिर्च भी लगाए हैं जो कि हाइब्रिड मिर्च है और ये फूल लगे हुए हैं और कुछ ही दिन में फल देंगे। और बैगन भी लगाए हैं। और इसमें बैगन भी लगाए हैं। और आधा में धनिया भी लगाए हैं और आधा में पालक भी लगाए हैं। ये क्यारी में 2 तरह के 3 तरह के यानी मिश्रित खेती कर रहे हैं अपने गृह वाटिका में। कुछ धनिया की भी फसल लगा चुके हैं और आधे क्यारियां में इन्होंने ये पालक की सब्ज़ी लगाए हैं जो कि बहुत अच्छे पत्तीदार सब्ज़ी है। और ये पालक आयरन से भरपूर होता है। तो ये बिल्कुल जीविका दीदी बन करके और सभी सदस्य को भी अपने गृह वाटिका की सब्ज़ी खाने के लिए सलाह देते रहते हैं। और आधा में भिंडी लगाए थे जो ख़राब हो गया था तो उसको हम छटैया किए तो फिर से ही फलना शुरू हो गया है। और बीट भी लगाए हैं, इसमें साग है। मिश्रण जो सब्जी है वो ये मिश्रित खेती करने की जानकारी इनको हमने दे दिया हूँ जो कि ये पुरानी वाली भिंडी को ये कटिंग कर दिए हैं जो कि फिर से ये फलना स्टार्ट हो गया है। ये देख रहे हैं ये फल लग चुका है और इसमें बहुत सारे कलियां बना हुआ है जो कि बहुत अच्छे ये नए जैसे ये हमारे फसल तैयार हो रहे हैं। और इसमें खास करके देखिए मिश्रित खेती में ये चुकंदर की भी ये फसल लगा चुके हैं जो क्यारियां बना बना कर जिस तरीके से मूली लगाते हैं उस तरीके से क्यारियां बना दिए हैं बेड की तरह। और उसमें ये चुकंदर और उसके बीच में ये लाल साग भी डाल चुके हैं जो कि बहुत अच्छे जामनेशन हुए हैं। और ज़रा सा बताएं रंजू जी कि क्या क्या लगाए हैं। और ये कैता भी लगाए हैं जो लटके हुए हैं। और इलाहाबादी अमरूद इधर है। ये इन्होंने कैता की भी जो सब्जी होते हैं देहाती भाषा में इसे कैता कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम इसका कुछ और होगा। लेकिन इसकी साइज़ बहुत अच्छे हैं। ये बिल्कुल अभी छोटे हैं जो कि इसकी साइज़ 2 फीट है। और ये ज़्यादातर के ये भुजिया का उपयोग ज़्यादा करते हैं व्यंजन के रूप में बना करके। और ये इलाहाबादी सफ़ेदा दिखा रहे हैं कि कितने सुंदर इन्होंने इलाहाबादी सफ़ेदा लगा करके और ये अपने गृह वाटिका की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये किस तरीके से एक गोद में 4 से 6 फल लटके हुए हैं और सभी का साइज 250 से 300 ग्राम के बीच है। और ये बहुत सुंदर फल दे रहे हैं। ये किस तरीके से फल लटके हैं जो आप देख रहे हैं। एक गोद में ये 6 पीस अमरूद फला हुआ है। और ये बहुत सुंदर इन्होंने प्लास्टिक का उपयोग किए जो कि बढ़वार में काफ़ी मदद करता है। यदि आप प्लास्टिक कैप लगा देते हैं तो इससे आपको पंछी भी बचाव हो जाता है। जो पंछी आपको बर्बाद कर देते हैं तोते जैसे पंछी, तो उससे भी बचाव होता है। और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है ये फल। तो इस तरीके से हमारे घर की महिला काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। हमने कुछ इनको जानकारियाँ खेती बाड़ी के बारे में बता चुका हूँ जो कि ये आज अपने गृह वाटिका में ही इतने सारे सब्जियां लगा करके और अपने पास पड़ोस के नाम रोशन कर रहे हैं।
और ख़ास करके इन्होंने जीविका दीदी बन करके गरीबों की ये सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो बताएं ज़रा सा, आप जीविका में रह करके कितने गरीबों को कैसे लाभ देते हैं, ज़रा सा बताएं दर्शकों को। जो गरीब दीदी हैं उसको लोन दे के बिजनेस करवाते हैं, उससे बिजनेस करवा के और बिजनेस बढ़वाते हैं। तो उसको दुख दूर हुआ, कुछ मजदूरी करने जाती थी तो अब नहीं करने जाती है, अपना दुकान में टाइम बिताते हैं, 2 पैसा आता है। इन्होंने गरीब को गरीबी दूर करने के लिए उसे सरकार से लोन दिलवाती है और वो भी किस्त बाई किस्त दिलाते हैं, जो कि उसकी गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे योजना दिलाते हैं, सबका लाभ दिलाते हैं। जिसे बकरी पालन में बकरी गरीबों को देकर के उसकी गरीबी दूर करने के लिए तात्पर्य रहते हैं। और जो अत्यंत गरीब है, जो दीदी को पैसा भी दिलाते हैं तो पैसा रिटर्न नहीं लेता है, वो अपने पूंजी बना लेती है, उससे पूंजी और बढ़ाती है, कभी पैसा उसको वापस नहीं करना पड़ेगा। गरीबों का जो है ये बिल्कुल मदद के रूप में पैसा दिया जाता है, जो कि उसे लोन की तरह उसको चुकाना नहीं पड़ता है और ये काफ़ी सहूलियत गरीबों के लिए मिलता है। आपने अभी तक के कितने गरीबों को गरीबी दूर किए हैं, ज़रा सा बताएं रंजू जी। लगभग 5 गो के करवाए हैं। अत्यंत गरीब जो काफ़ी गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, चलने फिरने से लाचार हैं, उसको वैसे सदस्य को इन्होंने सरकार से पूंजी दिला करके और किसी को ये दुकान दिलाए, तो किसी को बकरी पालन, तो किसी को गाय पालन, इस तरीके से सभी को रोज़गार दिला करके और उसे गरीबी दूर करने के लिए इन्होंने ठान चुके हैं। और इस तरीके से आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद।